क्या नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ नवजोत कौर सिद्धू ने एक डाइट और एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करके 40 दिन में अपना कैंसर ठीक कर लिया? तो आज हम जानेंगे इस क्लेम के पीछे का सच और इस वैसे कौन सी एडवाइस कैंसर पेशेंट फॉलो कर सकते हैं और कौन सी एडवाइस उनको नहीं फॉलो करनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, एमबीबीएस एमडी एंड डीएम फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर स्पेशलिस्ट यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो फ्रेंड्स, फ्यू डेज बैक एक बहुत ही सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पे आया जो कैंसर यूनिवर्स में, यदि हम कैंसर पेशेंट, कैंसर केयर गिवर्स, कैंसर डॉक्टर्स की बात करें, उसमें उससे बहुत बस क्रिएट हुआ। एक्चुअली गौरतलब बात यह थी कि नवजोत सिंह सिद्धू जो एक एक्स क्रिकेटर और करंटली एक पॉलिटिशियन है, उन्होंने अपनी वाइफ जो कि मिसेज नवजोत कौर सिद्धू है, उनके ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिसमें उन्होंने ये डिस्क्राइब किया कि कैसे उन्होंने एक स्पेशल तरह की डाइट या एक स्पेशल तरह की हर्बल मेडिसिन रेजिमेंट फॉलो करके मात्र 40 डेज के पीरियड में अपनी वाइफ को स्टेज 4 कैंसर से कैंसर फ्री करने का क्लेम किया। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो सोशल मीडिया पे एक एडिटेड फॉर्म में शेयर हुआ और इससे नेचुरली पेशेंट से बहुत इंटरेस्ट और कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। और इनफैक्ट मुझसे बहुत सारे पेशेंट्स ने ये पूछा कि सर, इस बात में क्या सच्चाई है, इस बात में क्या ट्रुथ है, और क्या नवजोत सिंह सिद्धू का जो कैंसर केयर प्रोटोकॉल है, क्या उनको भी वो फॉलो करना चाहिए, क्या उससे उनका कैंसर का आउटकम इंप्रूव होगा। तो इस रीजन से मैंने सोचा कि आज के वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टॉपिक को कवर किया जाए थोड़ा डिटेल में। और आज के वीडियो में इस इश्यू से रिलेटेड मैं सारे इश्यू डिस्कस करूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि उसने जो भी एडवाइस दिया वो कंप्लीटली गलत है। हर एडवाइस में गुड थिंग्स और बैड थिंग्स है, और हम समझेंगे कि उनकी डाइट या लाइफस्टाइल रेजिमेंट में क्या चीजें पेशेंट फॉलो कर सकते हैं और क्या चीजें पेशेंट को नहीं फॉलो करनी है, और डिटेल में उस एडवाइस को एक एक करके हम डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं जो सोशल मीडिया पे वाइडली शेयर्ड वीडियो है, जो शायद व्हाट्सएप पे आप इसे कहीं ने देखा होगा, जिसमें नवजोत जी एक येलो टर्बन पहन के बैठे हैं और अपनी वाइफ के ट्रीटमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें एक्चुअली सिद्धू साहब ने क्या बोला और एक्चुअली उनकी वाइफ को एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या मिला है। तो उस वीडियो में नवजोत जी ने ये बोला कि उनकी वाइफ, जिनको स्टेज 4 कैंसर का डायग्नोसिस है और जिनको कैंसर का ट्रीटमेंट असल में इनफैक्ट 2 साल से चल रहा है, उनको उन्होंने 40 डेज में एक नेचुरल हर्बल रेजिमेंट यूज करके, जैसे कि नीम इस्तेमाल करके या लेमन वाटर इस्तेमाल करके या डाइट की टाइमिंग चेंज करके 40 डेज में कैंसर फ्री कर लिया है। और वो इस चीज को प्रेस कर रहे थे और इस चीज की दाद दे रहे थे कि कैसे सिंपल रेजिमेंट से, जिनमें बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं है और जो बहुत इजी टू फॉलो है, कोई भी कैंसर पेशेंट अपने कैंसर को इस तरह से ठीक कर सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, हमें समझने की जरूरत है कि स्टेटमेंट के पीछे का एक्चुअल ट्रुथ क्या है और एक्चुअल सच क्या है। क्योंकि जस्ट बिकॉज एक 2 मिनट या 4 मिनट का वीडियो क्लिप में कोई चीज कही गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक पेशेंट की 2 साल की जो कैंसर का जंग है उसको हम एक 4 मिनट की क्लिप में इनकैप्सुलेट करके खत्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, उस वीडियो को पोस्ट करने के बाद, एक बार वो वीडियो वायरल हो गया था, विद इन नेक्स्ट 1 और 2 डेज सिद्धू जी ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे भी ये पोस्ट किया और पुराने मीडिया में भी ये मल्टीपल टाइम मेंशन्ड है कि सिर्फ उस डाइट या सिर्फ उस रेजिमेंट से ही पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं किया गया था। इनफैक्ट उनकी वाइफ को कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और हार्मोन थेरेपी एक क्वालिफाइड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के अंदर मिला था, और इन सारे ट्रीटमेंट्स को कंबाइन करके ही उनको अच्छा आउटकम मिला था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज उन्होंने खुद एक्सेप्ट करी है, और ये बस मैं नहीं बोल रहा, उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्ट करी है कि पेशेंट को पूरा मॉडर्न कैंसर ट्रीटमेंट साथ में मिला है, चाहे वो कीमोथेरेपी हो, टारगेटेड थेरेपी हो, हार्मोन थेरेपी हो, सर्जरी हो या रेडियोथेरेपी हो, और पेशेंट को इन सारे ट्रीटमेंट्स को इंटीग्रेट करके ही अच्छा आउटकम मिला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उस वीडियो में जो सोशल मीडिया पे शेयर्ड है, कहीं पे भी ये चीज मेंशन नहीं है कि पेशेंट को फुल कैंसर का साइंटिफिक ट्रीटमेंट भी मिला है। इसीलिए कोई यदि मासूम पेशेंट है जो ये चीजें नहीं समझता है, वो उसको सिर्फ वो वीडियो व्हाट्सएप पे मिलेगा, तो वो उसको ये नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ एक डाइट या एक्सरसाइज रेजिमेंट से पेशेंट का कैंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ यदि आदमी एक डाइट और एक्सरसाइज रेजिमेंट से कोशिश करे मेरा कैंसर ठीक हो जाए, तो 99% ये फेल होना ऑलमोस्ट पक्का है। और यूजुअली इसमें क्या होता है कि अर्ली स्टेज कैंसर एक एडवांस स्टेज कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है और पेशेंट की जान जा सकती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिद्धू जी ने जो भी लाइफस्टाइल या हर्बल मेडिसिन या जो भी रिकमेंड किया है, उसमें डेफिनेटली ऐसा कहीं नहीं ये बोला गया है कि पेशेंट को साइंटिफिक ट्रीटमेंट नहीं लेना है। और जो भी साइंटिफिक ट्रीटमेंट है, चाहे वो कीमो हो, रेडियो हो, सर्जरी हो, इम्यूनोथेरेपी हो, हार्मोन थेरेपी हो, टारगेटेड थेरेपी हो, पेशेंट को उनका फायदा उठाना चाहिए, और उसी से मेजर कैंसर ट्रीटमेंट का जो इंपैक्ट है उन्हीं मेन ट्रीटमेंट से है। दैट इज वेरी वेरी ट्रू। तो सेकंड पॉइंट ये है कि एक्चुअली इस इंटरवेंशन को फॉलो करने में कोई नुकसान या हार्म भी है क्या। तो
तो फॉर एग्जाम्पल जो पेशेंट्स हमारे पास ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो कहते हैं कि सर चलो हम अपना साइंटिफिक ट्रीटमेंट करा रहे हैं, चाहे वो सर्जरी हो, इम्यूनोथेरेपी हो, टारगेटेड हार्मोन जो भी है हम भी करा रहे हैं वो सारा ट्रीटमेंट। तो उन्होंने जो चीजें रिकमेंड करी है वो बड़ी सिंपल है कि भाई किस तरह का खाना खाना है, क्या हमें इस इतने घंटे खाना खाना, इतने घंटे नहीं खाना है, या लेमन वाटर पीना है, इनसे कोई नुकसान थोड़ा है। तो पेशेंट कई बार ये कहते हैं मुझे कि सर जो भी उसने रिकमेंड किया है क्यों ना हम साथ में वो ले ले, उसमें कोई नुकसान तो नहीं है। तो हाँ, ये चीज आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो जो भी नवजोत सिंह सिद्धू ने बोला है उसने एक बहुत ही लार्ज लिस्ट ऑफ ट्रीटमेंट्स सजेस्ट करी है। इनफैक्ट उन्होंने ट्विटर पे एक 2 पेज का एक आर्टिकल पोस्ट किया है जिसमें ऑलमोस्ट 20-25 आइटम इंक्लूडेड है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से हर इंटरवेंशन रिस्क फ्री नहीं है, और कोई भी पेशेंट यदि इन इंटरवेंशन को अपने कैंसर ट्रीटमेंट के साथ लेना चाहे तो उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस इंटरवेंशन का कितना फायदा है और उसको कितना नुकसान हो सकता है। और डेफिनेटली जो इंटरवेंशन का पेशेंट को कोई नुकसान या रिस्क नहीं है वो पेशेंट अवॉइड कर सकता है, उसको लेने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस समय मैंने अपने कंप्यूटर पे अपने सामने सिद्धू जी का ट्वीट ओपन कर रखा है जिसमें उन्होंने 2 पेज का एक लेटर पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ ने अपने साइंटिफिक ट्रीटमेंट के पैरेलल में क्या क्या लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस करी है। और मेरा प्लान क्या है, मैं एक एक करके उन सारे पॉइंट्स के थ्रू जाऊंगा और आपको मैं गाइड करूंगा कि क्या ये चीज आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट करना यूजफुल है, नॉट यूजफुल है, सेफ है, अनसेफ है, ताकि पेशेंट एक केयरफुल डिसीजन ले सके और वही चीजों का फायदा उठाए जो एक्चुअली उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली पॉइंट लिखी है उन्होंने कि पीएच ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी 7। तो सिद्धू जी ने लिखा है कि जो आदमी पानी पी रहा है उसका पीएच 7 होना चाहिए, और ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है एल्कलाइन वाटर टू एनहांस योर रिकवरी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इस लाइन में एक फैक्चुअल एरर है। जो 7 पीएच होता है वो नॉर्मल पानी का पीएच होता है। यदि आप नॉर्मल प्योर वाटर लोगे, इसमें कोई एसिड बेस इंबैलेंस नहीं है, उसका पीएच 7 ही होता है, और वो एल्कलाइन वाटर नहीं होता। एल्कलाइन वाटर वो होता है इसमें एल्कली की मात्रा ज्यादा होती है और उसका पीएच 7 से ज्यादा होता है। तो उन्होंने पीएच 7 बोला है। नॉर्मल आपके जो घर में पानी आता है जो फिल्टर से लेते हो उसका पीएच 7 ही होता है। तो अगेन, वैसे एल्कलाइन वाटर का ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि वो कैंसर की रिकवरी में हेल्प करता है या कैंसर का सर्वाइवल इंप्रूव करता है, बट एल्कलाइन वाटर का कोई डेंजर भी नहीं है। तो यदि आप पीएच 7 का वाटर लेना चाहे जो कि नॉर्मल वाटर होता है, या थोड़ा 7 से ज्यादा भी लेना चाहे, मेरे हिसाब से उसका कोई पेशेंट को एडिशनल बेनिफिट नहीं है, पर एटलीस्ट उससे कोई पेशेंट को रिस्क नहीं है, तो आप लेना चाहो तो ले सकते हो। सेकेंड पॉइंट उन्होंने बोला है कि वो रोज एक चाय की जगह एक कंकोक्शन लेते थे जिसमें कार्डमम, बेसिल, मिंट, जिंजर और सिनेमन होता है। तो अगेन, ये सारे हार्मलेस स्पाइसेस और हर्ब्स होती है, इनसे पेशेंट को कोई डेंजर नहीं है, तो पेशेंट लेना चाहे तो ले सकता है, मेरी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पेशेंट से पूछते हैं कि क्या आदमी चाय कैंसर में पीता है तो उसको कोई रिस्क या डेंजर होता है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक पे बड़ी रिसर्च हो रखी है और ये प्रूवन है कि टी या कॉफी के इंटेक से कैंसर का सर्वाइवल या आउटकम वर्सन नहीं होता। तो जो लोगों को चाय या कॉफी पसंद है उन्हें चाय कॉफी अलाउड है, और जो लोग ये सिद्धू जी के रिकमेंडेड ड्रिंक पीना चाहते हैं उनको भी अलाउड है। मेरे हिसाब से कोई बेनिफिट नहीं है पर कोई खतरा भी नहीं है, तो आप लेना चाहो तो ले सकते हो। नेक्स्ट उन्होंने रिकमेंड किया है कि पेशेंट को इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए और पेशेंट को डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में 12 से 17 घंटे का गैप रखना चाहिए फॉर बेटर रिकवरी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब वो एक तरह का खाने का शेड्यूल होता है जिसमें आदमी रोज 12 से 16 घंटे का फास्ट रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आदमी ने डिनर से 8 बजे कर लिया और ब्रेकफास्ट पर लेट किया ताकि डिनर और ब्रेकफास्ट में 12 या 16 घंटे प्लस का गैप हो। इस प्रोसेस को इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, कैंसर में इंटरमिटेंट फास्टिंग की 2 या 3 बड़ी रिसर्च हो चुकी है, और आज तक जो रिसर्च हुई है उनमें रिजल्ट्स मिक्स्ड है। कुछ ट्रायल में फाइंड किया गया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से पेशेंट को कोई फायदा नहीं है, कुछ ट्रायल में फाइंड किया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से पेशेंट को थोड़ा बहुत बेनिफिट होता है जो कि क्लिनिकली वेरी लार्ज नहीं है। तो फ्रेंड्स, जब मेरी क्लिनिक में कैंसर पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि क्या उन्हें इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए, तो मैं पेशेंट्स को हमेशा ये बोलता हूँ कि फ्रेंड्स, इंटरमिटेंट फास्टिंग अलाउड है बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखो, कैंसर पेशेंट में वेट का अप एंड डाउन बहुत बड़ा इशू होता है। कॉमनली कैंसर पेशेंट में कैंसर बॉडी को अंदर से खा जाता है जिससे पेशेंट का वेट लॉस और मसल लॉस होता है। तो कई बार क्या होता है, पेशेंट फैटी डाइट, चाहे इंटरमिटेंट फास्टिंग, लो शुगर लो फैट डाइट के चक्कर में उन्हें कैलोरी इंटेक इतना कम कर देते हैं कि वो कमजोर पड़ जाते हैं, उनका वेट लॉस हो जाता है और मसल लॉस हो जाता है, और कई बार एक चलता फिरता पेशेंट फैट डाइट के चक्कर में बिस्तर पे आ जाता है। तो पेशेंट को मेरा एडवाइस यही होता है कि आप फूड की टाइमिंग अपने हिसाब से कर सकते हो। आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है तो एब्सोल्युटली अलाउड है, पर अपने वेट पे क्लोज वॉच रखो, अपने कैलोरी इंटेक पे क्लोज वॉच करो। कैंसर पेशेंट का कैलोरी और प्रोटीन इंटेक एडिक्वेट होना चाहिए, चाहे वो कितने भी घंटे की विंडो में खाए, ज्यादा में खाए कम में खाए, इतना कि उसका वेट लॉस ना हो। तो कैंसर पेशेंट का वेट और मसल लॉस नहीं होना चाहिए। अगर वेट लॉस मसल लॉस पेशेंट का नहीं हो रहा है
तो हमारी तरफ से इंटरमीडिएट फास्टिंग 100% अलाउड है। रिसर्च में अभी भी प्रूवन नहीं है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग कैंसर का आउटकम इंप्रूव करती है या नहीं करती है, पर फ्रॉम आवर साइड अगर पेशेंट इंटरमीडिएट फास्टिंग करना चाहे तो कर सकता है, बशर्ते उसका न्यूट्रिशन उससे हर्ट ना हो। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट सिद्धू जी ने बोला है कि सुबह में पेशेंट जब उठता है तो उसको गर्म पानी, नींबू का जूस, एप्पल साइडर विनेगर और गार्लिक ऑल्टरनेटिव खाना चाहिए, और टर्मरिक और नीम लीफ खाने चाहिए। तो अगेन फ्रेंड्स ये बड़े सिंपल से हर्ब्स है, इनफैक्ट बहुत सारे ट्रेडिशनल स्पाइसेस है जो हमारे खाने में डेली यूज होते हैं, तो इनसे डेफिनेटली पेशेंट को कोई हार्म नहीं है। तो पेशेंट को फायदा हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, बट फॉर श्योर कोई हार्म नहीं है। तो कोई पेशेंट ये फॉलो करना चाहे तो इट्स एब्सोल्युटली अलाउड, और पेशेंट ये ले सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी और पोमोग्रेनेट जैसे फल, कैरेट, बीटरूट और आंवला जूस और मिक्स सीड जैसे पंपकिन सीड, व्हाइट सेसमी, सनफ्लावर सीड और फ्लैक्स सीड और चिया सीड पेशेंट खा सकता है। अगेन फ्रेंड्स कैंसर के ट्रीटमेंट में पेशेंट को सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सीड्स अलाउड होते हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ वन फ्रूट जो कि होता है ग्रेप फ्रूट या चकोतरा। तो सिद्धू जी ने पेशेंट को बस फ्रूट्स, वेजिटेबल और सीड खाने को बोले हैं। तो अगेन यदि इनको अच्छी तरह वॉश करके छिलका उतार के पेशेंट ले रहा है तो मुझे इस एडवाइस से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगेन आई डोंट नो वेदर इट विल हेल्प विद कैंसर और नॉट, बट कोई रिस्क नहीं है, तो पेशेंट लेना चाहे तो ले सकता है। फिर बोला है कि पेशेंट को ड्राई फ्रूट खाने चाहिए जैसे वॉलनट, ब्राजील नट या एलमंड विथ मखानाज, और कोकोनट मलाई या एवोकाडो ले सकते हैं। अगेन फ्रेंड्स ये सारे फ्रूट्स एंड नट्स एंड वेजिटेबल्स है जो कि पेशेंट को कंप्लीटली अलाउड है, तो कैंसर पेशेंट ये लेना चाहे तो ले सकता है। फिर उन्होंने बोला है कि पेशेंट को सफेद पेटे का जूस, ऑरेंज का जूस, हल्दी, जिंजर, क्यूकम्बर का जूस, पाइनएप्पल और घिया और जिंजर पेशेंट को दे सकता है। तो अगेन ऑल ऑफ दीज आर एक्सेप्टेबल, पेशेंट लेना चाहे तो ये सब चीजें ले सकते हैं, और इनसे पेशेंट को जनरली कोई रिस्क नहीं है। फिर उन्होंने बोला है कि सोर्स ऑफ लीव या नाइट जैस्मिन का कंकोक्शन लेना है। तो फ्रेंड्स अच्छा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो सोर्स ऑफ और नाइट जैस्मिन दो हर्बल प्रोडक्ट्स है जिनका कुछ डाउटफुल लिंक है कि इनमें कैंसर से कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है नहीं हो सकता। आज तक इनमें जो भी रिसर्च हुई है उन्होंने आज तक शो नहीं किया है कि ये पेशेंट का आउटकम इंप्रूव करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, हर्बल प्रोडक्ट्स आदमी जो नॉर्मल कैंसर के ड्रग्स ले रहे हैं उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, या कभी कभी लिवर डैमेज कर सकते हैं और साइड इफेक्ट कॉज कर सकते हैं। तो ये चीजें आदमी को लेनी है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपने डॉक्टर से डिस्कस करके लेनी है। तो मेरी तरफ से यूजुअली पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि मुझे सोर्स ऑफ लेना है, तो मैं क्या करता हूँ पेशेंट को जो ट्रीटमेंट चल रही है उसको चेक करता हूँ कि उसका कोई ड्रग इंटरेक्शन सोर्स ऑफ से तो नहीं है, और नहीं होता तो मैं यूजुअली पेशेंट को अलाउ कर देता हूँ विद क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ लिवर फंक्शन। तो ये चीजें यदि कोई कैंसर पेशेंट लेना चाहे तो एब्सोल्युटली ले सकता है। मुझे नहीं पता इसका फायदा कितना है, बट यदि केयरफुली ड्रग इंटरेक्शन चेक करके लिया जाए तो यूजुअली ये ध्यान से लिया जाए तो पेशेंट के लिए सेफ है, और पेशेंट लेना चाहे तो ले सकता है, बट अपने ऑन्कोलॉजिस्ट को लूप पे रखना है और उनकी परमिशन से ये चीजें लेनी है। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि पेशेंट को 1% बॉडी वेट के हिसाब से सैलेड खाना है, यानी यदि 70 किलो की लेडी है तो उनको 700 ग्राम सैलेड खाना है। तो उसमें बहुत सारे लिखे हैं, टोमेटो, स्पिनच, मशरूम, कैरेट, अनियन, बहुत सारे वेजिटेबल लिखे हैं। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फ्रूट और वेजिटेबल इंटेक कैंसर में अलाउड है और कंप्लीटली सेफ है। तो अच्छी तरह वॉश करके छिलका उतार के आप कोई भी वेजिटेबल खा सकते हो, चाहे वो कुक्ड हो या कच्चा हो, सैलेड बिल्कुल अलाउड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना सैलेड नहीं खाना कि आदमी रोटी सब्जी और बेसिक कैलोरी इंटेक कम हो जाए। तो यदि आदमी पूरे दिन बस सैलेड 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 ही खा रहा है और कैलोरी वाले आइटम जैसे क्या कहते हैं रोटी, सब्जी, चावल, दाल, नॉन वेज, वेज ये सब नहीं खा रहा है, तो नेट रिजल्ट होगा कि पेशेंट का न्यूट्रिशन डाउन जाने लग जाएगा, वेट डाउन जाने लगेगा। क्योंकि देखो अल्टीमेटली जो सैलेड है, सैलेड का 90% कॉम्पोनेंट वाटर ही होता है और इनमें कैलोरीज, प्रोटीन वगैरह बहुत कम होता है। तो एक्सेसिव सैलेड इंटेक से आदमी का जो नॉर्मल फूड इंटेक है वो कम रह जा सकता है। तो पेशेंट को ये सब लेते हुए अपना कैलोरी इंटेक ध्यान से मॉनिटर करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि उसका जो कैलोरी इंटेक उसके ऑन्कोलॉजिस्ट या डाइटिशियन ने रिकमेंड किया है उतना कैलोरी बॉडी में जा रहा है, और वेट में नजर रखनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि वेट लॉस उसको नहीं हो रहा है। यदि ये चीजें आदमी मीट कर सकता है तो आदमी कितना भी सैलेड खा सकता है। तो अब मैं जा रहा हूं अगले पेज पे। अच्छा, सिद्धू जी ने बोला कि कुक्ड फूड का कंजम्पशन लिमिट करना है, 2 कुक्ड वेजिटेबल और 1 कुक्ड वेजिटेबल एंड दाल और चना और राजमा, नॉट मोर देन 1 कटोरी इफ कंज्यूम्ड मस्ट बी सोक्ड ओवरनाइट बिफोर बीइंग कुक्ड। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही गलत और डेंजरस एडवाइस है। देखो कैंसर पेशेंट जिनका इलाज चल रहा होता है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी वो खाना खाते हैं वो क्लीन और हाइजीनिक हो। तो फ्रेंड हाइजीनिक खाना या तो आप कच्ची चीजें वॉश करके खा सकते हो या पकी हुई चीजें पका के या गर्म करके खा सकते हो। तो यदि आप कोई चीज कुक नहीं करोगे तो उसको कैसे खाओगे? फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ, यदि हम इनके एग्जाम्पल से चले
और आदमी को सपोज कोई वेजिटेबल खानी है, सपोज फॉर एग्जांपल आदमी को दाल खानी है या आदमी को बीन्स खाना है, और उसको कुक ही नहीं करेगा तो ना तो उसमें फ्लेवर आएगा, ना पेशेंट उसको ढंग से निगल पाएगा, ना उसको खा पाएगा, और खाएगा भी तो टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा, तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा नहीं खा पाएगा। तो अगेन आदमी का कैलोरी इंटेक कम रह जाएगा, और उस कैलोरी इंटेक की कमी से पेशेंट कमजोर होता है। देखो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर है, बॉडी वेट और हेल्थ मैथ्स है। अब अगर कैलोरी अंदर ज्यादा डालोगे और बर्न कम करोगे तो वेट बढ़ेगा, कैलोरी कम डालोगे बर्न ज्यादा करोगे तो वेट लॉस होएगा। और कैंसर एक ऐसी स्टेट है जिसमें बॉडी बहुत ज्यादा कैलोरी बर्न करती है, कैंसर सेल बॉडी को अंदर से खाते हैं, कैंसर की दवाइयां एनर्जी मांगती है, इसलिए आदमी का एडिक्वेट कैलोरी इंटेक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर कैलोरी इंटेक कैलकुलेशन के लिए आप हमारा डाइट एंड कैंसर वाला वीडियो देख सकते हैं जो स्क्रीन पर डिस्प्लेड है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन कैंसर में नहीं है, आप एड लिमिटम कुक फूड खा सकते हो, और कुक फूड खाना है ताकि आपका कैलोरी इंटेक एडिक्वेट रहे और आपकी हेल्थ मेंटेन रहे। एट एनी कॉस्ट कैलोरी इंटेक जो रिक्वायर्ड है उससे कम होना अलाउड नहीं है, और आपको फूड ऐसा खाना है जो आपका पैलेटेबल हो, टेस्टी हो, ताकि आपका कैलोरी मेंटेन रहे और पेशेंट का वेट मेंटेन रहे। तो नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि 2 चम्मच इसबगोल खाना है खासकर रात के डिनर के बाद। तो आई फुली अग्री, इनफैक्ट हम बहुत सारे पेशेंट को इसबगोल देते हैं। इसबगोल के बहुत सारे बेनिफिट्स है। नंबर 1, इसबगोल पेट साफ करने में हेल्प करता है और कॉन्स्टिपेशन कैंसर में बहुत कॉमन है। नंबर 2, इसबगोल बॉडी के बैक्टीरिया, जिस तरह के बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में जी रहे हैं उनको मॉडिफाई करती है और बॉडी के एनवायरमेंट को ज्यादा इम्यूनोजेनिक करते हैं। तो खासकर हमारे जो पेशेंट इम्यूनोथेरेपी ले रहे हैं हम उनको रूटीनली इसबगोल देते हैं। इनफैक्ट आप हमारा इम्यूनोथेरेपी लाइफस्टाइल वाला वीडियो देख सकते हैं और स्क्रीन पे डिस्प्ले लिंक से फॉलो कर सकते हैं। जो भी पेशेंट हमारे इम्यूनोथेरेपी पे होते हैं उनका 20 ग्राम पर डे इसबगोल जरूर देते हैं, और ये पेशेंट की इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है और इम्यूनोथेरेपी से कैंसर को लड़ने में हेल्प करता है। तो आई एग्री विद दिस रिकमेंडेशन, और आदमी को इसबगोल कैंसर ट्रीटमेंट में खाना अलाउड है और रिकमेंडेड है। द टोटल रिमूवल ऑफ कैंसर लाइफलाइन फूड, तो नो कंजम्पशन ऑफ रिफाइंड कार्ब्स, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, मिल्क प्रोडक्ट्स और पैक्ड फूड कंटेनिंग प्रिजर्वेटिव्स। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, इसने एक ही लाइन में इतनी चीजें बोल दी कि आदमी का खाना ही बंद करा दिया। तो फर्स्ट चीज उन्होंने बोला है कि कोई रिफाइंड कार्ब नहीं खाना। तो ठीक है, डेफिनेटली देखो यदि आपको अपनी कैलोरी इनटेक और डाइट में रिफाइंड कार्ब नहीं रखने तो आप रिफाइंड कार्ब्स को अवॉइड कर सकते हो। क्लासिकल एग्जांपल ये है कि आप ब्रेड जैसे मैदा ऐसी चीजें अवॉइड करके आटे वाले आइटम यूज कर सकते हो जो अनरिफाइंड होते हैं और ये आपको हेल्प करते हैं। तो इसमें एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप रिफाइंड और प्रिजर्वेटिव वाला फूड में डाइट से रिमूव करना चाहते हैं। आई एम ऑन द सेम पेज, और ये परफेक्टली अलाउड है। ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि प्रिजर्वेटिव और रिफाइंड फूड पेशेंट की कैंसर का आउटकम वर्सन करते हैं, बट डेफिनेटली इट विल हेल्प द पेशेंट। खासकर जो पेशेंट इम्यूनोथेरेपी पे हम भी उनको यही रिकमेंड करते हैं कि रिफाइंड और प्रिजर्वेटिव वाले फूड आइटम कम से कम ले। दूसरा उन्होंने लिखा है कि रिफाइंड शुगर और रिफाइंड ऑयल्स। सो अगेन देखो, रिफाइंड शुगर का भी इंटेक लिमिट से रखना ठीक रहता है। तो बहुत लोग ये बोलते हैं कि शुगर को डाइट से बिल्कुल कट आउट कर देना चाहिए, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीटली जीरो शुगर डाइट में रखना पॉसिबल भी नहीं है और हेल्दी भी नहीं है, क्योंकि बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन जैसे हार्ट और ब्रेन, उनको शुगर एक वाइटल न्यूट्रिएंट है, और किसी भी आदमी का शुगर चेक करोगे 70 से नीचे तो वो बेहोश हो जाएगा। तो शुगर अगर तुम बॉडी को नहीं दोगे तो बॉडी अपने आप ही अपना शुगर बना लेगी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शुगर एक सब्सटेंस है जो आपको लिमिट से खाना चाहिए, ना कि उसको नहीं खाना चाहिए। तो हम रिकमेंड करते हैं कि आदमी शुगर इंटेक जनरली 35 ग्राम पर डे से कम रखे, जो कि 7 टीस्पून होता है। इसमें फ्रूट्स के हिस्से में जो शुगर है वो भी इंक्लूडेड है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें एक कंट्रोवर्सी ये है कि एक तरफ तो सिद्धू जी बोल रहे हैं कि रोज बहुत सारे फ्रूट खाओ, दूसरे कह रहे हैं शुगर मत खाओ। तो देखो यार, फ्रूट में तो शुगर ही होता है, जो फ्रूट का मीठा टेस्ट है शुगर की वजह से ही होता है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि फ्रूट के अंदर जो शुगर है और जो नॉर्मल शुगर है सब मिला के टोटल शुगर इंटेक आदमी का 35 ग्राम या 7 टीस्पून से कम होना चाहिए। ये कैंसर पेशेंट, नॉन कैंसर पेशेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आदमी को रिफाइंड शुगर अवॉइड करना चाहिए और उसको लिमिट से लेना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि रिफाइंड ऑयल, अगेन जो सैचुरेटेड फैट्स है पेशेंट यदि अवॉइड करते हैं तो वो इन जनरल सबके लिए अच्छा होता है, बट ऑयल अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। फैट इंटेक पेशेंट के लिए अच्छा भी होता है, कैलोरी मेंटेन करने में हेल्प करता है, तो फैट्स पेशेंट को लेना चाहिए। और मिल्क प्रोडक्ट, तो देखो मिल्क प्रोडक्ट एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मिल्क में दूध आ गया, दही आ गया, लस्सी आ गया, पनीर आ गया, बटर आ गया। तो यार तुमने आदमी का मिल्क ही बंद कर दिया, तो हमारी जो आधी पॉपुलेशन वेजिटेरियन है वो भाई खाएगा क्या? ठीक है, आदमी के तुमने रोटी बंद कर दी, कुक्ड चीजें बंद कर दी और मिल्क भी बंद कर दिया, मिल्क प्रोडक्ट भी बंद कर दिया। तो भाई आदमी को कैलोरी और प्रोटीन इंटेक कैसे खाएगा? ये तो आदमी मेल न्यूट्रिशन में मर जाएगा। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए ऐसी डाइट फॉलो करना पॉसिबल भी है कि भाई आदमी मिल्क प्रोडक्ट नहीं खा रहा, कुछ नहीं खा रहा, पर एक नॉर्मल वेजिटेरियन आदमी के लिए मिल्क प्रोडक्ट अवॉइड करना इम्पॉसिबल है। और जितनी भी रिसर्च हुई है इसमें ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि मिल्क प्रोडक्ट
खाने से कैंसर बढ़ता है, कैंसर का रिस्क बढ़ता है। तो मेरी तरफ से मिल्क प्रोडक्ट पेशेंट को 100% अलाउड है, और जितना भी आदमी मिल्क प्रोडक्ट लेना चाहे वो ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मिल्क प्रोडक्ट ना लेने की एडवाइस एब्सोल्युटली हार्मफुल है, और ये गलत एडवाइस है। कैंसर पेशेंट को मिल्क प्रोडक्ट डेफिनेटली अलाउड है, अनलेस उनको मिल्क एलर्जी हो, वो ये ले सकते हैं और जितना मर्जी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट बोले कि ओनली ऑयल टू बी यूज्ड इज कोल्ड प्रेस्ड और कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या ऑलिव ऑयल, नो रिफाइंड ऑयल। तो अगेन देखो, मेरी तरफ से सारे ऑयल पेशेंट को अलाउड है। तो पेशेंट यदि स्पेसिफिकली ऑयल लेना चाहे तो मुझे कोई इशू नहीं है, पेशेंट ये ले सकता है। फिर बोला है कि चपाती शुड बी प्रोवाइड विद कीनुआ ऑयल, आलमंड फ्लावर, सिंगारे का आटा, और राइस की जगह बॉइल्ड कीनुआ लो। तो फ्रेंड्स अगेन हमने पहले डिस्कस किया था, देखो फ्रैंकली मेरे हिसाब से आटे की रोटी में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तरफ तो बोलते हैं कि सस्ते से चीजें इस्तेमाल करनी है, दूसरी तरफ भाई कीनुआ, आलमंड, भाई ये तो बड़ी महंगी महंगी चीजें हैं। एक नॉर्मल आदमी कीनुआ और आलमंड फ्लोर की आटा बनाने लग गया तो उसका काम हो गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप नॉर्मल आटे की रोटी एब्सोल्युटली खा सकते हैं, पर यदि आप इस तरह की रोटी खाना चाहे तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगेन अपने टोटल कैलोरी इंटेक पे ध्यान रखें। अगर टोटल कैलोरी इंटेक जो रिकमेंडेड आप रीच कर रहे हो तो आपको जैसा आटा खाना है वैसी रोटी खा सकते हो। नेक्स्ट है रिप्लेस मिल्क प्रोडक्ट विद आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क और कोकोनट कर्ड। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मिल्क प्रोडक्ट सारे कैंसर पेशेंट को अलाउड है और वो एब्सोल्युटली इसको ले सकते हैं, कोई रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। ओकेजनल कंजम्पशन ऑफ जूस ऑफ बिटर गॉर्ड विद ऑरेंज ग्रेपफ्रूट, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बहुत बहुत गलत एडवाइस इसमें ये लिखी है कि ग्रेप फ्रूट यानी चकोतरा, इन्होंने बोला है कि कैंसर का पेशेंट ले सकता है। फ्रेंड्स, कैंसर पेशेंट्स के लिए चकोतरा एक बैंड फ्रूट है, ग्रेप फ्रूट कैंसर पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। उसका बड़ा सिंपल रीजन है, आप गूगल करके आराम से पढ़ सकते हैं। ग्रेप फ्रूट में एक स्पेशल तरह का केमिकल होता है, और कोई भी कैंसर ड्रग आप यदि बॉडी में ले रहे हैं तो ग्रेप फ्रूट उस ड्रग का लिवर में मेटाबॉलिज्म को स्विच ऑफ कर देता है। तो ब्लड में उस ड्रग का लेवल 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना भी हो सकता है, जो कि बॉडी के ऑर्गन्स को शट डाउन कर सकता है, पेशेंट को किल भी कर सकता है। ऐसा डॉक्यूमेंटेड है कि कैंसर टारगेटेड थेरेपीज के साथ ग्रेप फ्रूट जैसे प्रोडक्ट लेने से पेशेंट को इतनी सीवियर टॉक्सिसिटी हुई कि वो आईसीयू में लैंड कर गए। तो फ्रॉम माई साइड कैंसर पेशेंट में ग्रेप फ्रूट एब्सोल्युटली बैंड है, और ग्रेप फ्रूट नहीं लेना है। तो आपको अगर करेले का जूस लेना है, ग्रेटर गॉड, तो आई एम ओके विद इट, पर ग्रेप फ्रूट कैंसर पेशेंट को नहीं लेना है। तो नेक्स्ट बोला है कि 50 से 70 ग्राम पत्ते खाने हैं, चाहे वो स्पिनच, नीम, करी लीफ, लेट्यूस जो भी हो। तो सारे लीव्स अलाउड है मेरी तरफ से, अच्छी तरह धो के आप ले सकते हो। फिर बोला है कि लिमिटेड कंजम्पशन ऑफ दाल, चना और राजमा। तो हम अगेन ये डिस्कस कर चुके हैं। देखो ये बहुत ही नॉनवेज फ्रेंडली डाइट है, इन्होंने बिल्कुल नॉनसेंस लिखा हुआ है। देखो आपने पेशेंट का मिल्क प्रोडक्ट पनीर बंद कर दिया, पेशेंट की दाल बंद कर दी, चना बंद कर दिया, पेशेंट का सब कुछ ही बंद कर दिया, तो यार प्रोटीन कहां से आएगा? एक कैंसर पेशेंट जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उन्हें 1 से 1.5 ग्राम पर केजी पर डे प्रोटीन की जरूरत है। तो यदि मान लो कोई 60 किलो की लेडी है, उसे 60 to 90 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए। भाई अगर वो पनीर नहीं खाएगी, दाल नहीं खाएगी, और प्रोटीन पाउडर जो कि प्रोसेस्ड फूड होता है उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, प्रोटीन पाउडर नहीं पिएगी और नॉन वेजिटेरियन नहीं खा सकती, तो उसका प्रोटीन इंटेक कैसे पूरा होगा? वो तो बेचारी बेड पे आ जाएगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन इंटेक कैंसर पेशेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक नॉन वेज फ्रेंडली डाइट है जो उन्होंने दी है, और वेजिटेरियन आदमी अगर पनीर नहीं खाएगा, सोयाबीन नहीं खाएगा, दाल नहीं खाएगा, तो उसका प्रोटीन इंटेक कम पड़ जाएगा और अब बिस्तर पे आ जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई रूल नहीं है, आदमी आराम से दाल, चना, प्रोटीन रिच फूड खा सकता है, और वेजिटेरियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन का सोर्स है। वेजिटेरियन फूड में दाल, पनीर, सोयाबीन 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन सोर्स है, और पेशेंट को ये खाने चाहिए। फिर उन्होंने बोला है कि नो कंजम्पशन ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स एंड रिप्लेस व्हाइट सॉल्ट विद पिंक सॉल्ट। तो फ्रेंड देखो, एरेटेड ड्रिंक्स तो मैं भी रिकमेंड नहीं करता, हमें से किसी को भी नहीं लेनी चाहिए। रीजन है कि इनमें नॉट ओनली क्या है कि बॉडी में इनमें कई बार शुगर होता है जो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, दूसरा ये केमिकल प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं जो पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए, और थर्ड कि इनसे एसिडिटी बढ़ सकती है जो कि पेशेंट को ट्रबल करती है पेट में। तो एरेटेड ड्रिंक्स हम भी पेशेंट को अवॉइड करने को बोलते हैं। व्हाइट सॉल्ट और पिंक सॉल्ट मेरे हिसाब से बराबर है, और आपको जो चाहिए आप ले सकते हो। एक्सरसाइज रेगुलरली इन एनी फॉर्म, वॉकिंग, योगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये फुली एग्रीमेंट में हूं मैं। इनफैक्ट हम सारे कैंसर पेशेंट को बोलते हैं कि उनको पर वीक एटलीस्ट 2 आवर्स की एक्सरसाइज करनी है, चाहे वो डेली 30 मिनट्स हो, चाहे वो 1 आवर के 2 दिन वीक में ले ले। तो एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और किस फॉर्म में एक्सरसाइज करना है पेशेंट खुद डिसाइड कर सकता है। पॉजिटिव माइंडसेट एंड मोटिवेशन एंड पॉजिटिविटी, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैंसर एक फिजिकल के साथ एक मेंटल बैटल है, और मैं फुली इस लाइन के साथ भी अग्री करता हूँ। यदि कैंसर पेशेंट फाइटर से लड़ रहा है, उन्हें पॉजिटिव रहना चाहिए, फैमिली को भी पॉजिटिव रहना चाहिए, और सबको मिलकर बैटल से लड़ना चाहिए। विद द नॉलेज की बैटल जीती जा सकती है। आज के दिन साइंटिफिक मेडिसिन 2/3 कैंसर पेशेंट का जड़ से इलाज कर सकते हैं, और एब्सोल्युटली एक पॉजिटिव माइंडसेट कैंसर के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है।
मेक श्योर टू वॉश ऑल फ्रूट एंड वेजिटेबल विद बेकिंग सोडा एंड देन विद वाटर बिफोर कंजम्पशन। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रूट एंड वेजिटेबल को वॉश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि उनसे इन्फेक्शन का रिस्क ना हो, तो वो तो वैसा भी करना है। फॉर स्वीट टूथ डेट्स कैन बी ईटन ओकेजनली बट विदाउट शुगर कोटिंग। तो हम शुगर का इश्यू हम डिस्कस कर चुके हैं। और अगेन देखो यार, तुम एक तरफ डेट्स बना कर रहे हो तो बोल रहे हो ब्लूबेरी मीठे फल खाओ, तो आई थिंक ये हिपोक्रिटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, टोटल शुगर का इंटेक में नजर रखो और कोशिश करो कि चाहे फ्रूट के फॉर्म में हो, डेट के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो, 35 ग्राम पर डे का शुगर इंटेक से कम आइडियली पेशेंट को रखना चाहिए और अपने कोशिश करनी चाहिए। आजकल बहुत सारी एप्स आती है, इसमें आप जो भी आप खा रहे हो ऐप में नोट कर सकते हो, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा वो डेली शुगर इंटेक कितना है। इन जनरल 7 टीस्पून पर डे से कम ही मैं कैंसर पेशेंट को रेकमेंड करता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने ये लेटर पूरा कर लिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, ये सारी चीजें जो इस लेटर में डिस्कस की गई है, इनमें से कोई भी चीज प्रूवन नहीं है कि वो कैंसर का आउटकम बढ़ाती है, पेशेंट का सर्वाइवल बढ़ाती है। ऑन दी अदर हैंड, इनमें से कई चीजें पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकती है। जैसे हमने ऑलमोस्ट 20-22 आइटम डिस्कस किए, इनमें से 16-17 आइटम ऐसे हैं जिनसे पेशेंट को डेंजर और कोई रिस्क नहीं है और पेशेंट खुशी खुशी ले सकता है। बट 4-5 आइटम बहुत ही सीरियस और डेंजरस है। लो प्रोटीन डाइट, लो कैलोरी इंटेक, ग्रेप फ्रूट जूस, ये पेशेंट को किल भी कर सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी मेडिकल एडवाइस आप ले रहे हो डॉक्टर से डिस्कस करे बिना कोई मत लो। और जो भी इस वीडियो में दिखाया गया, आपको बोला गया, जो भी लेटर दिया गया है, बड़ी केयरफुली सोच समझ के फॉलो करो और अपने ऑन्कोलॉजिस्ट को लूप में रखो। और यदि इस सेटिंग से आप इन चीजों को लोगे तो मेरी तरफ से अलाउड है, आपको फॉलो करना है, आप फॉलो कर सकते हो। फायदा होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट आई थिंक रिस्क तो नहीं है। तो जैसे मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया, आप इन चीजों को फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो और इससे आप प्रोसीड कर सकते हो। तो जस्ट बिफोर फिनिशिंग वी विल डिस्कस वन मोर पॉइंट कि भाई इसमें इतनी सनसनी क्यों है, ऑन्कोलॉजिस्ट इतने इरिटेटेड क्यों है इस चीज से। तो फ्रेंड्स देखो, कैंसर की फील्ड में ना ऑन्कोलॉजिस्ट को ऑलरेडी बहुत सारे अंधविश्वास और मिथ से लड़ना पड़ता है। जब भी कोई पेशेंट आता है उसको 100 तरह के अंधविश्वास बता दिए जाते हैं कि भाई बायोप्सी मत कराओ, कि भाई ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये करोगे तो वो हो जाएगा, रेडिएशन करो तो वो हो जाएगा। और एंड में ऑलरेडी पेशेंट कई बार मिसकंसेप्शन के चक्कर में अपना कैंसर का ट्रीटमेंट लेट कर देते हैं। जो ओरिजिनल वीडियो व्हाट्सएप पे शेयर हुआ था बहुत ही मिसलीडिंग वीडियो था। तो इट इज बेसिकली इट्स अ मिस गाइडिंग या मिसकंसेप्शन, लोगों को बहलाना है। जो लोग ऑलरेडी डेस्परेट है, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बैटल फाइट कर रहे हैं, उनको मिसगाइड करना ताकि उनको लगे कि हाँ मैं डाइट वगैरह खा के ठीक कर सकता हूँ और मुझे सर्जरी रेडिएशन कुछ कराने की जरूरत नहीं। ये एब्सोल्युटली गलत बात है। और इससे क्या है, देखो तुम्हारे पेशेंट का अच्छा आउटकम है वो अच्छी बात है और हम भी चाहते हैं कि यार कैंसर पेशेंट ठीक हो, पर तुम इस तरह लोगों को गुमराह करोगे, उसकी वजह से यदि कोई पेशेंट अपना इलाज नहीं कराएगा और उसकी वजह से उसकी जान चली जाएगी, तो उसका जो ब्लेम है वो कंप्लीटली तुम्हारे हेड पे जाना चाहिए। रीजन ये है कि तुमने इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पे फैलाई एंड ऑन दी अदर हैंड जो तुम्हारा पेशेंट है उसको तुमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट मॉडर्न कैंसर थेरेपी का फायदा दिया, पर लोगों को तुम बोल रहे हो कि तुम कैंसर का इलाज मत कराओ और तुम बेल पत्तों से अपना इलाज कराओ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब नेचुरल चीजें हेल्प नहीं करती या पेशेंट की हेल्थ इंप्रूव नहीं कर सकती, ये सब चीजें अलाउड है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैंसर का जो नेचुरल और कैंसर का जो एक्चुअल ट्रीटमेंट है जो साइंटिफिक सिस्टम पे बेस्ड है, जिसमें वेरियस ट्रीटमेंट जैसे सर्जरी, रेडिएशन, इम्यूनो, टारगेटेड, हार्मोन, कीमो, वेरियस ट्रीटमेंट इंक्लूडेड है, वो पेशेंट को साथ में जरूर लेनी है। यदि साथ में कोई ऑल्टरनेटिव सिस्टम ट्राई करना चाहता है तो मेरी तरफ से कंप्लीटली अलाउड है, डॉक्टर को लूप में रखो और उनको लो। बट ये लोगों को मिसगाइड करना कि मेरे पेशेंट ने तो कुछ नहीं लिया, उसने बस हर्बल नीम के पत्ते लिए और वो ठीक हो गया, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। और मेरे हिसाब से एक पब्लिक फिगर को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। एंड आई होप उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन पोस्ट की उससे लोगों में बेटर क्लैरिटी आई हो। इनफैक्ट देश के बड़े कैंसर हॉस्पिटल इंक्लूडिंग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने भी ये लेटर इशू किया है कि जो नवजोत सिंह सिद्धू ने बोला वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है और उसके पेशेंट को मॉडर्न साइंटिफिक कैंसर ट्रीटमेंट का पूरा फायदा मिला है और उसको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए ताकि इससे लोग मिसगाइड हो और अपने पेशेंट का गलत ट्रीटमेंट करा के उनसे जान खो दे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैंसर ट्रीटमेंट में इन सब चीजों का डेफिनेटली रोल है, चाहे वो योगा हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो अल्टरनेटिव मेडिसिन हो, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, ये सब कैंसर ट्रीटमेंट का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बट एट द सेम टाइम मॉडर्न साइंटिफिक ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर 2/3 कैंसर पेशेंट का जड़ से इलाज कर सकती है और जिन कैंसर पेशेंट का जड़ से इलाज नहीं कर सकती उनका आज के दिन सर्वाइवल बहुत बहुत अच्छा है, इनफैक्ट ईयर्स में गिराया जाता है। और पेशेंट्स को मॉडर्न थेरेपी का ना फायदा उठाने का एनकरेज करना मेरे हिसाब से कंप्लीटली रॉन्ग प्रैक्टिस है। पेशेंट को ये एनकरेज करना चाहिए कि वर्ल्ड का बेस्ट से बेस्ट लेटेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट साइंटिफिक आपके पेशेंट को मिलना चाहिए ताकि उसका सर्वाइवल और क्योर रेट बेस्ट से बेस्ट हो। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। बट ये बहुत ही प्रेसिंग टॉपिक था इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा
क्योंकि मेरे को बहुत लोगों ने पूछा कि इस वीडियो में क्या सच है और इसमें हम क्या क्या फॉलो कर सकते हैं, तो मैंने सोचा एक एक करके उसकी एक एक चीज को डिस्कस करेंगे ताकि पेशेंट गलत ट्रीटमेंट ना ले। तो मुझे होप है कि आपको इस वीडियो से फायदा हुआ हो। कैंसर से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल पे हम रेगुलर इंटरवल्स पे इंफॉर्मेशन पोस्ट करते हैं। मेरा एक ही गोल है, वर्ल्ड का बेस्ट से बेस्ट लेटेस्ट साइंटिफिक कैंसर ट्रीटमेंट हमारे पेशेंट को मिलना चाहिए उनकी भाषा में, ताकि उनका सर्वाइवल या आउटकम उतना ही अच्छा हो जो एक अमेरिका या यूरोप के कैंसर पेशेंट का हो। और इस मिशन में मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जिन लोगों को इस वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए या मिथ है या भ्रम है, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। बहुत जल्द आएगी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।